कलेक्शन होगा प्यारे वर्ड्स का। चलिए सारी पलटन आ चुकी है, देखते हैं आज के लिए क्या शानदार शानदार वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है रिसरेक्शन का, है ना बच्चों। अगर आप इमेज को भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बंदा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको अटैक आया हुआ है, हार्ट अटैक टाइप आया हुआ है, और दूसरा वाला उसको पुश करके उसको ठीक करने का काम कर रहा है, यानी कि एक तरीके से उसको रिवाइव कर रहा है, वापस से पुनर्जीवित कर रहा है। लग रहा है आप लोग इसको देख करके? बिल्कुल। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है बेटा रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब होता है बेटा किसी को रिवाइव करना या किसी भी चीज का वापस से स्टैब्लिश होना, है ना, रिवाइव होना, रिस्टोरेशन होना, ये रिसर्जेंस होना। ये सारे वर्ड किसके लिए आते हैं बच्चों? पुनरुत्थान के लिए आते हैं, दोबारा किसी चीज का क्रिएट होना, ऐसे मान लीजिए आसान भाषा में। वहीं अगर मैं अपोजिट पर जाता हूं तो यहाँ पर रिवाइवल है तो यहाँ डेथ है, यानी कि मृत्यु है। एक तरफ पुनरुत्थान हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, वहां पर मृत्यु हो गई है अपोजिट के सेंस में। डिस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब गायब हो जाना, बैनिश हो जाना, बैनिश हो गई है, राइट। एग्जांपल देखते हैं, द टीम विक्ट्री लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन लोकल फुटबॉल। जो टीम की जीत है उसने क्या किसकी तरफ ले गई है? वो एक पुनरुत्थान के लिए, एक वापस से पुनर्जन्म हुआ है, एक मतलब इंटरेस्ट इन लोकल फुटबॉल। लोकल फुटबॉल है उसमें एक वापस से जीत की वजह से लोगों के अंदर क्या है, फिर से रुचि आई है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका वर्ड हो जाता है। सब बच्चे इसको पढ़ लीजिए आगे। चलो चलो भाई जल्दी से एक बार बताइए सारे बच्चे, नोटेड, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने कह रहा है नो 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 नो, मतलब कि एक तरीके से किसी चीज के लिए बिल्कुल साफ साफ मना किया जा रहा है। आपके सामने आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा फ्लोट्स। ये जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये डेली के न्यू वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर वाले। मतलब कि ये आपके सामने अब जो मतलब अब क्या मतलब इस सेशन में वो क्या 4.0 में सारे वर्ड्स जो मैं ले रहा हूँ वो सब आपके न्यूज़पेपर से ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट्स है ना, न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स है, सब अच्छे ध्यान रखेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वर्ड लेटेस्ट मिल रहे हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा पढ़ने से, ठीक है। देखिए फ्लोट्स आपके सामने यहाँ पर वर्ड है। फ्लोट्स का मतलब होता है किसी चीज का अवमानना करना। अवमानना से मतलब आप लोग समझते हैं मना करना, तिरस्कार कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। मतलब आपके लिए कोई चीज की कोई लेकर के आया और आपने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं इस चीज को नहीं लूंगा, या अवमानना कर दिया, है ना। चलिए तो एक तरीके से अवमानना से मतलब है कि मतलब सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक। तो इसलिए आपका ऑप्शन है यहाँ पर है डिफाइस, स्पर्न्स, वॉयलेट्स और रिजेक्ट्स, राइट। ये सारे इसके मीनिंग बन जाते हैं। एंटोनिम में अगर मैं जाऊंगा तो जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज को एक्सेप्ट करने के बारे में, वहीं पर हम बात कर रहे हैं अपोजिट के बारे में। तो एडहेयर है, अपोल्स है और ऑब्जर्व है। देखिए एडहेयर का मतलब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पालन करना किसी चीज का, है ना। और अपोज का मतलब होता है कि किसी चीज का समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो जहां पर आप मना कर रहे हो वहां पर समर्थन कर रहे हो, तो ये आपका जो है अपोजिट हो जाएगा। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कहते हैं ना कि मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब आपसे कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, दोनों क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं, ओके। द फैक्ट्री कंटीन्यूअसली फ्लोट्स एनवायरमेंटल रेगुलेशन बाय डंपिंग वेस्ट इनटू द रिवर। जो फैक्ट्री है लगातार वो क्या कर रही है? अवमानना कर रही है एनवायरमेंटल रेगुलेशन को, किस तरीके से? द्वारा बाय डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर। जो वेस्ट है फैक्ट्री का वो नदी में डाल करके एनवायरमेंटल के नियमों को क्या कर रही है? अवमानना कर रही है, करती है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ? सेकंड वर्ड भी बड़ा प्यारा वर्ड था। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हिंदी में बताइए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं जो है भाषा यूज कर रहा हूँ ये नई भाषा है, एक अपना अलग देश बनाएंगे हम लोग, है ना। एक नई भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जापानीज प्लस चाइनीज प्लस फ्रेंच सब मिक्स कर रहा हूँ, हिंदी नहीं बोल रहा हूँ बस। और शायद आप में से अधिकांश बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही है ना। ये अवमानना करना ये नई भाषा है एक, ठीक है। ठीक है, पालन करना, समर्थन करना, और जो मैं मना कर रहा हूँ बार बार हिंदी बता रहा हूँ, फैक्ट्री ने लगातार क्या करती है वो एनवायरमेंटल को वेस्ट करना, ये अलग भाषा है। ये इसको आप समझ में थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपको उसको समझने में, बहुत बढ़िया। चलिए, एक तो होता है कि भाई मैं क्या पता नहीं कहते हैं ना डायलॉग मारते हैं भाई, पता नहीं यार भाई कौन से गोले से आया है तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इस डायलॉग को चेंज कर दिया जाए। तो भाई कौन सा गोला बनाया तूने और कौन से गोले से फिर आया? बनाया पहले, क्योंकि यार हिंदी ही बोल रहा हूँ, हिंदी लिख भी रहा हूँ, मतलब टाइप भी है, लिख भी रहा हूँ, फिर भी हिंदी में बोलो। बेटा पढ़ाना आसान काम नहीं है, ठीक है, याद रखना हमेशा। तरह तरह के लोगों से पाला पड़ता है, तरह तरह के। चलो भाई नेक्स्ट, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि एक जो कैट है, मतलब एक पिक्चर में आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, जो कैट है वो क्या कर रही है? साफ साफ नजर आ रहा है भाई साहब, एप्पल का लैपटॉप चला रही है। इससे लोगों से पता चल गया, ठीक है। तो हम हमारे सामने जब भी कभी भी कोई भी चीज स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, तो उसके लिए हम जो लोग जो यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं वो होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज जो कि स्पष्ट है, ठीक है। सुनने पर अगर मैं आऊंगा तो डायरेक्ट, क्लियर, ऑब्वियस और डिस्टिंक्ट, ये सारे से क्या बन जाते हैं? मीनिंग बन जाते हैं। अपोजिट पर अगर मैं आता हूं तो एक्सप्लिसिट, देखो सॉरी एक्सप्लिसिट कह रहा हूं, इम्प्लिसिट। डायरेक्ट, क्लियर, ऑब्वियस ऑब्वियस और डिस्टिंक्ट, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पष्ट को, क्लियर को। वहीं अगर मैं अपोजिट पर जाऊंगा तो इम्प्लिसिट, फेंट, ऑब्सक्योर और आपको वेग, ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा, एम्बिगस, ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा। ये किसके लिए आता है मेरे बच्चे? कोई भी चीज जो कि अस्पष्ट है, अस्पष्ट के लिए ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। द टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंपेल द साइंस प्रोजेक्ट। टीचर ने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं? एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए, क्लियर दिए हैं, मतलब वो बिल्कुल साफ है, राइट। चलिए चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
Sorted? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए हमारे सामने। ओ कहता है भाई साहब कितना अजीब सा चेहरा है भाई का। और क्या कह रहा है इट इज वाइल्ड, है ना। मूवीज आती है ना, जैसे आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग तरीके के कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, जैसे एवेंजर वगैरह टाइप मूवी, उसमें अलग अलग तरीके के बेस बनाकर जो विलेंस होते हैं उनका अजीब सा चेहरा ही होता है, राइट। तो इस तरीके की ये रहा है कि इट इज वाइल्ड, ये बहुत ही घिनौना है ना, मगर अपनी शक्ल नहीं दिख रही है ना, कितना खतरनाक कैरेक्टर बना कर दिया है इसको। चलिए हमारे सामने आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा सोर्डेड। सोर्डेड वर्ड का मतलब होता है घिनौना, यानी कि कोई भी चीज जो कि स्लीजी है, स्लीजी बहुत अच्छा वर्ड है, वाइल बहुत बुरा, बहुत बुरे के लिए यूज करता है, शैबी और स्क्वालिड, ये सारे वर्ड किसके लिए आते हैं मेरे बच्चों, बहुत बुरे के लिए, घिनौने के लिए, ठीक है। वही अगर मैं अपोजिट पर जाता हूं तो नोबल आपका यहां पर हो जाएगा, ऑनरेबल यहां पर आपका हो जाएगा, डिसेंट यहां पर हो जाएगा और स्प्लेंडेड हो जाएगा। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, शानदार, है ना, ये आपने सुना होगा। डिसेंट यानी कहते हैं ना यार वो बड़ा डिसेंट लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑनरेबल मतलब ऑनरेबल का मतलब कोई चीज जो बहुत अच्छी होगी, सम्मानित होगी उसके लिए। नोबल का मतलब क्या होता है, जो कुलीन होता है, कुलीन महान, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड ऊपर के नेगेटिव है, नकारात्मक वर्ड है सारे के सारे, शैबी, स्क्वालिड, वाइल, स्लीजी, जबकि नीचे के जो वर्ड है वो सारे अच्छे वर्ड है, शानदार है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा सम्मानित है, बड़ा ऑनरेबल है, अपोजिट हो जाएंगे। द न्यूज़पेपर रिवील द सॉलिड डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल स्कैंडल। न्यूज़पेपर ने, अखबार ने रिवील की है बहुत ही घिनौनी जानकारी पॉलिटिकल स्कैंडल के बारे में, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो भाई सब लोग इसको फटाफट फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे एक बार, नोट बोलें देन आगे बढ़ेंगे, शाबाश। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें कि पहला हमारे सामने आता है ऑन थिन आइस, मतलब कि इन अ रिस्की पोजीशन, एक खतरनाक स्थिति में होना, खतरनाक स्थिति में होना, एक खतरनाक स्थिति में होना, राइट। अब थिन आइस ऐसा समझ लो कि अगर कोई भी आइस बहुत शार्प है ना, उसकी एजिस है, तो ये भाई साहब बहुत चोट पहुंचा सकती है आपको, है ना। जैसे एक बार में क्या है कि मैं वहां पर कुफरी कुफरी जगह है, एक बार मैं ऊपर घूमने गया था कुफरी, तो वहां पर जब हम लोग ऊपर चढ़े बर्फ गिर रही थी वहां पर, तो वहां पर बर्फ जमते जमते जो है गिरती रहती, तो जमती रहती, जैसे बर्फ फिर से निकालते हैं ना, बर्फ का कटोरा होता है एकदम चिकना कांच जैसा, ऐसी बर्फ हो जाती है, स्लिपरी हो जाता है, और कहीं पर शार्प एजिस भी थी, मतलब हम लोग देख रहे थे वहां पर जब लोग गिरते थे तो उनकी चोट लग जाती थी, किसी के खून निकल गया, किसी की उंगली में लग गया, किसी के पैर में लग गया, किसी का घुटना छिल गया, इतनी ज्यादा जो है वो शार्प एजिस होती थी कि अगर घुस जाए तो बिल्कुल जस्ट लाइक नाइफ, चाकू की तरह, राइट। ऑन थिन आइस, तो थिन आइस जो भी होती है वो बहुत भयंकर होती है, रिस्की पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट्स हम लोग यूज करते हैं हमारे इंथुसियाज्म के लिए, हमारे एक्साइटमेंट के लिए, और उससे आउट हो गया है यानी कि निराश हो गया, तो स्पिरिट चली गई, स्पिरिट आउट हो गई यानी कि निराश। ग्लूमी का मतलब निराश, हताश। इनटू, आउट ऑफ फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, है ना, आउट ऑफ फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या बच्चों, थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा बदतर हो जाना, बदतर हो जाना मतलब खराब हो जाना, और भी ज्यादा खराब होना, किसी चीज का और भी ज्यादा खराब होना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। चलो बहुत बढ़िया, अब बच्चे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चलो क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला है आउट ऑफ द काउंट। फिर बच्चों आउट ऑफ द काउंट का मतलब होता है कि इन डीप इनसेंसिबल स्लिप, समझिए जरा बात को, इन डीप इनसेंसिबल आपका स्लिप, यानी कि इस प्रकार से सो जाना कि भाई साहब कोई चिंता ही नहीं है कि उसके घर में चोरी हो गई और वो भैया सोता रह गया, यानी कि घोड़े बेचकर सोना। क्या हो गया आपका ये, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसको, इन डीप इनसेंसिबल स्लिप, ओके, घोड़े बेचकर सोना, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन, मतलब कि एक तरीके से ऐसी स्थिति में जाना जो घट रहा है, यानी कि कोई बिजनेस किया वो डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो ऑन द वेन का मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन, यानी कि घटना, किसी भी चीज का घटना या फिर कम होना। अच्छा अब उठे हो घोड़े बेच के, एक कह रहा है कि सर मैं बिल्कुल अभी उठाऊं घोड़े बेच के, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, एक सेकंड, आप हमारी क्लास में आए ना तो अच्छा लगा, है ना, वो वाला गाना है, तुम आए तो आया संसार, गली में आज चांद निकला, तुम्हारे लिए गाना है बेटा, है ना। चलिए चलो, वही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर सभी को बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, सिनोनिम कवर की, इडियम्स कवर की, अब हम आ जाते हैं हमारे वन वर्ड की तरफ। एन इनकॉन्ग्रुअस और chaotic मिक्सचर, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों जो कैकोफोनी ध्वनि होती है, कर्कश आवाज जो होती है, कर्कश, कैकोफोनी, चुभने वाला, कर्कश, ठीक है, क्लियर है सभी को बात। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो, ठीक है, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो भाई, कैकोफोनी, कैकोफोनी, ठीक है, कर्कश हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, कर्कश हम लोग यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं, क्लियर है सभी को बात, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए नेक्स्ट, अगला वन वर्ड, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये आपसे यहाँ पर ये कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बर्ड्स के, उसको हम लोग ब्रूड बोलते हैं, बच्चे, ये ब्रूड वर्ड आता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों, या बच्चे बोलिए, बच्चे, बच्चे, है ना, फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चूजे टाइप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ब्रूड,
नोट करिए। चलिए, वेरी गुड। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। आपके सामने यहाँ पर जो वर्ड है ये बहुत बढ़िया वर्ड कह रहा है, शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। मतलब जैसे दोपहर में क्या है कि भाई आदत होती है किसी किसी की, या कोई मतलब आ जाता है ऐसे आलस, है ना, कि जो शॉर्ट रेस्ट होता है, स्लीप होता है आफ्टर लंच, मतलब कि लंच के बाद हल्का सा ना थोड़ा थोड़ा नींद टाइप हो जाता है, आलस आता है, तो जो छोटी सी निद्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है छोटी निद्रा, शॉर्ट स्लीप। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। देखो मेरे भाई, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ। अभी एक चैट बॉक्स में एक गुड़िया ने कहा, मेरी छोटी बहन ने कहा कि सर आज एक प्रॉमिस डे है, आज प्रॉमिस डे है। एक गुड़िया चैट बॉक्स में कहती है कि सर आज प्रॉमिस डे है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2026 में देश की सेवा के लिए, माता पिता के सपनों के लिए और गुरु की मेहनत के लिए मैं वर्दी पहन कर आऊंगी, मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट होकर दिखाऊंगी। ये है भाई, आप वो देश की शेरनी। देखो, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बहुत। अब ये जो, चलिए अब देखिए, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डेथ। मेरे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ये कहता है कि जो एग्जामिनेशन है, यानी कि जो विश्लेषण है एक तरीके से डेड बॉडी का, बॉडी कर दिया इसने, डेड बॉडी, टू डिटरमाइन द कोर्स, नहीं कॉज, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि ये पता लगाना कि भाई मृत्यु क्यों हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं मेरे बच्चों? पोस्टमार्टम। क्या यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर वर्ड पोस्टमार्टम। ठीक है भाई, चलिए। अरे मिश्रा जी, आज घर में कोई शादी। वर्ड पोस्टमार्टम। ठीक है भाई, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि ललाबाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा? लोरी। लोरी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे नहीं लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, है ना, तुमको भी याद होगा जब तुम छोटे थे, ठीक है, तो तुमको सुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात? चलिए, क्लियर है सभी को बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग्स आ गई हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या आ गई है? स्पेलिंग्स आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग आ गई है, इन स्पेलिंग को याद करते हैं। देखो, पहला है आपके सामने बंगलो की, तो बंगलो को याद कैसे करना है? आप पहले याद कर ले बंगा, ठीक है, फिर लो, हो गया बंगलो। बिगिन की स्पेलिंग याद करें, बिगिन और एनआईएनजी, भाई बिगिन प्लस एन, है ना, उसके बाद एनआईएनजी, बिगिन हो गया आपका। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बुरे, ब्यूरोक्रेसी की देखिए, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग कैसे याद करें? बुरे प्लस ओ प्लस क्रेसी, ऐसे याद कर लीजिए, ब्यूरोक्रेसी। मिसलेनियस, मिस सेल एनी अस, मिसलेनियस। ठीक है। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस की स्पेलिंग, एक्वेंटेंस का मतलब जाना पहचाना, तो एक्वेन